हाय गाइस, अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है तो ईमेल आईडी के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। बॉदरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं। इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो करना है, कर सकते हैं। सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी के मेडिटेशंस 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए, आपके लिए बहुत हेल्प होगी। ओके, सो दिस इज़ किंग ऑफ wands, 8 of cups, 3 of pentacles, ace of swords and 5 of wands. yes, सी गाइज, एक तो यहाँ पे आपके जो भी ऑब्स्टैकल्स है आपके लाइफ में, जो भी चीज़ें ऐसी है जो आपको रोक कर रख रही है, उसके लिए एक तो यहाँ पे देखिए आप कुछ चार्ज ले रहे हैं। आप कुछ तो यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो चीज़ें हैं 5 of wands की एनर्जी, उसको यहाँ पे आप रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ आपके लिए भगवान की तरफ से भी कुछ प्लान्स है, भगवान की तरफ से भी कुछ यहाँ पे मदद है, जिसकी वजह से ये चीज़ करने में आप कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओके, यहाँ पे जितना हो सके उतना सोशलाइज होने की ज़रूरत है, जितना हो सके उतना आपको कनेक्टेड रहने की ज़रूरत है। यहाँ पे सोशलाइज भी और स्पिरिचुअल भी, भगवान के साथ कनेक्शन एज वेल एज अपने कॉलीग्स के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ और ज़्यादा कनेक्टेड होने की ज़रूरत है। यहाँ पे समहाउ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कनेक्टेड नहीं हैं इस वक्त में। भले ही आप स्पिरिचुअलिटी में हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी में काफ़ी चीज़ें आप कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे सोशलाइज होने की भी ज़रूरत मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है आपकी तरफ से। कुछ क्रिएशन करना, क्रिएटिव वर्क करना, क्रिएटिव फॉर्म आप हो सकता है कि आप कुछ आर्ट के साथ जुड़े हैं, कोई आपका हॉबी हो सकता है, वहाँ पे और इम्प्रूवमेंट करना अच्छा रहेगा। आपके हॉबी को, आपके जो गुण हैं उसको और तराशना अच्छा होगा। और मुझे यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी लग रहा है कि आपको वो जो हॉबी मैं यहाँ पे चैनल कर पा रही हूँ, उसमें आपको अगर करियर बनाना पॉसिबल है, अगर आप ऑलरेडी किसी एक करियर में हैं और आपको, मुझे यहाँ पे बहुत लोगों के लिए स्विच दिखाई दे रहा है करियर में, कि आप अभी कुछ और करियर में हैं और आने वाले समय काल में एक बहुत ही अलग सा करियर आपका होते हुए दिखाई दे रहा है। कुछ यहाँ पे करियर में स्विच मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शंस भी है गाइज, आपकी लाइफ में काफ़ी डिस्ट्रैक्शंस मौजूद हैं। वो और उन डिस्ट्रैक्शंस की वजह से काफ़ी हद तक आप अफेक्टेड होता है, आपका काम अफेक्ट होता है, और उसकी वजह से आपको फिर से स्पिरिचुअलिटी का सहारा लेकर आपको फिर से खुद को स्टेबलाइज करना होता है। मुझे ये भी यहाँ पे नज़र आ रहा है, क्योंकि इर्द गिर्द शांति नहीं है ना। जैसे ओम शांति 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 ऐसे क्यों बोलते हैं? 3 प्रकार की शांतियाँ होती है ना। एक होता है आंतरिक शांति, अंतर मन में शांति, दूसरा होता है वातावरण में शांति, और तीसरा एक 3 प्रकार के हम शांति बुलाते हैं अपने लिए। तो अगर आप के इर्द गिर्द भी शांति नहीं है तो दैट इज ऑल्सो नॉट गोइंग टू वर्क। कितना ही आप खुद में शांत है, कितना ही आप खुद में अच्छे हैं, लेकिन अब आपके इर्द गिर्द ही बहुत ही तान तनाव है, तो वो आपको अफेक्ट होगा ही होगा, राइट। तो यही मुझे यहाँ पे चैनल हो रहा है आपके लिए। देखते हैं और क्या मैसेजेस है। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कार्ड गिरा था, वो भी ले लेते हैं अपन। सी, यहाँ पे 9 ऑफ सोल्स की एनर्जी है। इट्स लाइक यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे ये लग रहा है गाइज आपकी तरफ से कि सॉरोफुल एनर्जीज है, बहुत सॉरोफुल एनर्जीज मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से चैनल हो रही हैं कि किसी चीज़ को लेकर आप सेटिस्फाई नहीं है अपनी लाइफ में, एक सेटिस्फैक्शन यहाँ पे नहीं है। यस, जो भी चीज़ें हो रही है उसकी वजह से काफ़ी वर्ड मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। एंड आपको रात में नींद में इंसोम्निया की मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। इंसोम्निया है, आपको नींद नहीं आती है रात में, और मुझे यहाँ पे आँखों के बाजू में डार्क सर्कल्स भी दिखाई दे रहे हैं कुछ लोगों के लिए। सो रात को सी गाइज, हमारा सोना बहुत इम्पॉर्टेंट है, रात को अच्छी तरीके से नींद आना।
क्योंकि हम जब नींद लेते हैं तब भी हम फ्रेश महसूस कर पाते हैं, है ना। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि थोड़ा ऑफ लीजिए अगर आप कुछ करियर में भी हैं। यस, मुझे यहाँ पे काफ़ी हद तक आपके वर्क का प्रेशर मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वर्क प्लेस पे कुछ ऐसे लोग हैं मौजूद जो यहाँ पे कुछ न्यूसेंस यहाँ पे पैदा कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है आपके लाइफ में। और मतलब आप कितना ही उसकी तरफ डटे हुए क्यों ना हो वहाँ पे, बट उसका असर आपके मेंटल हेल्थ पे पड़ रहा है। आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे शेक हो रहे हैं उन एनर्जीज़ की वजह से। तो आई रिकमेंड आप जो मैं मेडिटेशन देती हूँ ना गुरुदेव के, वो भी आप करेंगे तो भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो ज़रूर से कीजिएगा वो मेडिटेशंस जो मैंने दी है, फुल मून, न्यू मून, हरिओम मेडिटेशन 2 टाइम्स कीजिएगा रोज़ का। आपको समझ में, आपको फ़र्क समझ में आएगा, आपको समझ में आएगा कि क्या चेंजेस हो रहे हैं आपकी लाइफ में। उसकी वजह से ज़रूर ट्राई कीजिए। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। और हैप्पीनेस प्रोग्राम भी कर लीजिएगा। आपको अगर कोई भी उसके रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन चाहिए ज़रूर से मुझे कांटेक्ट कर सकता है फॉर द सेम। ओके, यहाँ पे है 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, काफ़ी हद तक यहाँ पे ओके, नॉट क्वीन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ कप्स। बट आई कुड फील दैट कि आपकी ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है यहाँ पे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, ओके, यस, क्वीन ऑफ कप्स एट द बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपकी एनर्जीज के थ्रू। सो गाइज, आई कैन सी दैट कि आपको इस वक्त में बहुत नरिशमेंट की ज़रूरत है, मतलब प्यार की ज़रूरत है। आपको और कुछ भी नहीं चाहिए आपके इर्द गिर्द, मतलब आपके इर्द गिर्द ऐसी सिचुएशंस हो रही है कि आपको मतलब ऐसे मर के जीने का क्या फ़ायदा है, ऐसा आपको लग रहा हो सकता है कि क्या फ़ायदा है ऐसे मर के जीने का। मतलब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट थिंग ना टू बी हैप्पी इन आवर लाइफ्स, राइट। बट अगर किसी वजह से अगर आपकी ज़िंदगी में जो भी हैप्पीनेस आती है उसको नज़र लग जाती है बार बार, ऐसे लोग मौजूद होते हैं इर्द गिर्द जो हमेशा मतलब वो ऐसे बैठे ही हुए हैं वहाँ पे कि आप कैसे हैप्पी हो सकते हैं, आप किस तरीके से खुशियाँ ढूंढ सकते हैं, या फिर आपकी तरफ खुशियाँ आएंगी ही कैसे। ऐसे लोग यहाँ पे मौजूद मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। और आप इस तरीके से हैं ना गाइस कि आप मतलब डटे रहते हैं, कितनी ही बुरी सिचुएशन क्यों ना हो आप डटे रहते हैं वहाँ पे। और यही चीज़ें खलती है लोगों को, यही चीज़ें खलती हैं। आप जैसे यहाँ पे देखिए 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। इट्स लाइक आप वो चीज़ों को ग्रहण करते ही नहीं जो लोग आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं, जो गंदगी आपके ऊपर थ्रो कर रहे हैं उसको ग्रहण करते ही नहीं। समहाउ लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन समहाउ उन चीज़ों का अफेक्ट आपके ऊपर होता है, वो चीज़ें आपके ऊपर अफेक्ट करती हैं। बट देखिए यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। इट्स नॉट गोइंग टू बी द सेम सिचुएशन हियर ऑनवर्ड्स। आपके लाइफ में ये चेंजेस आ रहे हैं, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ लौटती हुई दिखाई दे रही है जिसका इंतज़ार आपको बरसों से था। ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए, राइट। और यहाँ पे पेज ऑफ वांड्स की एनर्जी है। इट्स लाइक आप कुछ बहुत ही बेहतर अपनी लाइफ में चाहते हैं जो कि इस वक्त में घट रहा है, उससे भी ज़्यादा अच्छा कुछ आप अपनी लाइफ में चाहते हैं, मुझे ये लग रहा है। और मतलब वो चीज़ें आपको मिलेंगी भी गाइस। और यहाँ पे प्रपोजल मुझे नज़र आ रहा है कि समवन इज़ प्रपोजिंग यू। कोई है जो आपको प्रपोज करना चाहता है, जो आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहता है। मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। और शायद इसी चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे हैं, जैसे आप किसी और चीज़ के लिए आप नो बोल रहे हैं, किसी और इंसान के लिए आप नो बोल रहे हैं, भले ही इस इंसान के लिए आपको कितने ही एफर्ट्स क्यों ना लगाने पड़े, भले ही आपके लाइफ में कितनी ही दिक्कतें मुश्किलें क्यों ना आए। आप चाहे तो किसी से भी शादी कर सकते हैं इस वक्त। अगर आप चाहेंगे तो आपकी लाइफ
आपके ऐसे लड़कों या लड़कियों की लाइन खड़ी हो जाएंगी आपके सामने, लेकिन आप सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसान के साथ शादी करना चाहते हैं और उसके लिए आप जितना चाहे उतना एफर्ट्स डाल सकते हैं इस रिलेशनशिप में, जितना चाहे उतना आप फिजिकल मेंटल कितना ही मतलब अब तक आपने बहुत सहन किया है। आई कैन सी दिस। आपके फिजिकल कुछ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपके कुछ ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो अनसॉल्व्ड इश्यूज हो सकते हैं, मेंटली भी आप स्टेबल नहीं हो सकते हैं, आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स से गुजरना पड़ा है इस रिलेशनशिप के लिए, फिर भी अगर इसके लिए आप डटे हैं, इसके लिए खड़े हैं, तो उसका कोई तो मतलब है, उसका कोई तो यहाँ पे है ना, उसकी उसी वजह से वो आप कर रहे हैं ये सारी चीज़ें, राइट। तो ये इन जो लोग हैं उनको ये चीज़ें पता है कि आप क्यों कर रहे हैं, किस तरीके से चीज़ें आपकी लाइफ में हो रहा है, आपकी लाइफ में क्या क्या घटित हो रहा है, वो सारी चीज़ें इन लोगों को पता है, राइट। और आपको मुझे ऐसा लगता है कि आप जैसे इस इंसान की आने की बस आप राह तक रहे, मतलब बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे ये चैनल हो रहा है कि मतलब आप बहुत ही ज़्यादा इस इंसान का वेट कर रहे हैं। ओके, देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। अपना दिल तो है आवारा, ये जाने किस पे आएगा। हो सकता है आपको ऐसा लगता होगा इसकी जिसके लिए आप वेट कर रहे हैं वो इंसान आपकी तरफ अटेंशन नहीं देता, या फिर ऑलरेडी वो आपको छोड़कर चले गए हैं। मुझे यहाँ पे सेपरेशन फेज दिखाई दे रहा है। अगर सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन है तो आपको लगता है कि जिस इंसान का आप वेट कर रहे हैं वो इंसान उसको आपके प्यार की कदर नहीं है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पे लग रहा है आपकी तरफ से आप वेट में ही हैं, आपको कोई और चाहिए नहीं। आपको पता है ये इंसान कैसा है, किस तरीके से इस इंसान ने आपके साथ बिहेव किया है, बट फिर भी आप अगर उसके साथ बिताना चाहते हैं ज़िंदगी तो आपको उसके ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, राइट। अगर आपको भरोसा नहीं है फिर भी आप अपनी लाइफ में उनको चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वेशन थोड़ा सा डगमगा रहा है, तो इसके बारे में प्लीज़ विचार कीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे है एस ऑफ पेंटाकल्स। कैन यू सी दिस? एंड फॉर मी एस ऑफ पेंटाकल्स मेरे लिए मैरिज की एनर्जी भी है। यस, आपका मैरिज है गाइस इस इंसान के साथ। मतलब आपने जितना सहा है, आपने जितना चीज़ें इसके लिए देखी है अपनी लाइफ में, वो चीज़ें जाती हुई दिखाई दे। यानी कि वो जो कैसे होता है ना कि कोई भी अचीवमेंट, मान लीजिए आपका गोल है कि आपको डॉक्टर बनना है, जब आप डॉक्टर एक्चुअली बन जाते हैं, डॉक्टर बनना इज़ नॉट अ ईजी जॉब। बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत मेंटली खुद को स्टेबल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे एफर्ट्स डालने पड़ते हैं। नीट यूजी क्रैक करना है, नीट क्रैक करने के बाद हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि मतलब बहुत पढ़ना भी पड़ता है। उसके बाद ऐसा नहीं कि क्रैक कर दी, कोई एडमिशन मिल गया, कॉलेज में अच्छा हो गया, उसके बाद भी मेहनत करनी पड़ती है, उसके बाद फिर पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, राइट। तो बहुत ये चलता रहता है। बट जब हम डॉक्टर बनते हैं, जब हम वो अचीव करते हैं अपना गोल, दैट इज़ अ प्राउड मोमेंट, राइट। वो मतलब वो चीज़ आपके लिए यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, वो यहाँ पे आपके लिए मैं चैनल कर पा रही हूँ, राइट। यहाँ पे है 9 of Pentacles and 3 of Pentacles, and one more we will pick is 9 of Cups. So it's like, can you see this 9 of Pentacles, 9 of Cups? वाओ, वहाँ पे विश फुलफिलमेंट है गाइज आपकी। मतलब ये जो न्यू साइकिल है ये बहुत ही, एंड द स्टार, इट्स लाइक इस इंसान के लिए आप एक स्टार की तरह हैं, एक मतलब मन्नत मांगी है, मतलब हर ही, मतलब कैन यू सी दिस, एक ये भी विश फुलफिलमेंट का कार्ड होता है। एंड एस ऑफ वांस, इसके बाद एस ऑफ वांस का कार्ड है। माय गॉड, ये इंसान आपको मतलब कहीं पे भी, अगर आप इस दुनिया में भी नहीं रहेंगे, आपको ढूंढ के खोज निकालेंगे और आपसे शादी करेंगे। ऐसी इनकी
इच्छा है मन की, पता है क्या, आपको ऐसा लगता होगा कि ये आपके ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हैं, ये दिखा रहे हैं सिर्फ, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। इज़ वेरी अटेंटिव, ही और शी इज़ वेरी अटेंटिव टूवर्ड्स यू। मतलब ये मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा चैनल हो रहा है गाइज, ट्रस्ट मी ऑन दिस, ट्रस्ट मी ऑन दिस, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा। आपको ऐसा लगता है कि ही और शी डजंट केयर, बट वो बहुत केयर करते हैं आपकी, और लिटरली आपकी जो भी विशेष है, आपकी जो भी आपकी यहाँ पे विश फुलफिलमेंट है, डेफिनेटली गाइज आपको मतलब ये राजा या रानी की तरह रखेंगे, ये राजा या रानी की तरह रखेंगे आपको, राइट। बहुत जेन्युइननेस है, बहुत जेन्युइन है, लव बहुत जेन्युइन है इनका आपके। मुझे नहीं पता आपके पास्ट लाइफ में मतलब पास्ट की क्या एनर्जीज है इस इंसान के साथ, बट फ्यूचर इज़ वेरी ब्राइट, वेरी ब्राइट। बहुत प्यार करेंगे, बहुत अच्छे से रखेंगे, बहुत ख्याल रखेंगे, आपकी हीलिंग भी करेंगे, क्योंकि जो भी ट्विन फ्लेम्स या सोलमेट्स होते हैं वो एक दूसरे की हीलिंग भी करते हैं, तो ये भी है यहाँ पे। सो इट्स अ वेरी blessed connection, I can see this. मुझे यहाँ पे वो कुकिंग करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, मेल फीमेल जो भी है, वो आपके जो स्पाउस रहेंगे मतलब आपको खाना बनाकर खिलाना या फिर आपको होटल में अच्छे लेके जाना, ये भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये प्लानिंग चल रही है कुछ ऐसी, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज है गाइस। देखते हैं और क्या मैसेजेस है, एस्ट्रोडायसिस से मैसेजेस देखेंगे। Wow, Sun, Mercury, the third house, and is it a Scorpio? Let me see. Yeah, Scorpio. सी गाइज, मैं एक चीज़ यहाँ पे देख पा रही हूँ, इस इंसान की लाइफ बहुत ही डिफ़िकल्ट रही है अब तक की, बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ें इन्होंने देखी हैं। इट्स लाइक ऐसे ऐसी चीज़ों से ये गए हैं ना, और मतलब अपने इंटेलिजेंस के थ्रू और अपने सोशल कनेक्शंस के थ्रू इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से टैकल किया है सिचुएशंस को। मतलब अगर आप देखेंगे तो ये बहुत ही सोशल इंसान रहेंगे, मतलब इनके फ्रेंड्स बहुत रहेंगे, बहुत उनके कलीग्स के साथ बहुत अच्छे से जमती होंगी, फ्रेंड्स के साथ बहुत अच्छे से जमती होंगी, क्योंकि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं। मतलब इस तरीके से इंसान बोलते होंगे सामने वाले के साथ कि सामने वाला प्यार में ही पड़ता होगा इसके साथ। सो ये बहुत ही ब्लेस्ड पर्सन है आपकी लाइफ में आने के लिए भी। हो सकता है आप इससे बिल्कुल ही अपोजिट हो कि आप कॉन्जर्वेटिव है, आपके बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है, बट ये इंसान बहुत सोशल इंसान है, बहुत सोशलाइज्ड पर्सन है ये। देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं। और सेकेंडली उनके जो सिबलिंग्स हैं उनके साथ भी उनकी बहुत अच्छे से जमती होगी, और मतलब शेयरिंग केयरिंग वाला बॉन्ड बहुत अच्छा रहा होगा उनका अपने सिबलिंग्स के साथ। सो वाओ, गुरु, 7th हाउस एंड एरीज, माय गॉड, आपका रिलेशन बहुत ही एक चरम पे पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। जो रिलेशन है ना, और एक गाइडेड है, डिवाइनली गाइडेड है। ये जो रिलेशन आपका बन रहा है इस इंसान के साथ, डिवाइनली गाइडेड है, ये कनेक्शन डिवाइनली गाइडेड है। और मतलब यहाँ पे कुछ यहाँ पे एक्शंस है, कोई एक्शन यहाँ पे लेता हुआ दिखाई दे रहा है, कोई तो यहाँ पे एक्शन ले रहा है, आइदर आप या फिर ये इंसान, कोई तो है जो एक्शन लेना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है, या फिर आप उनकी तरफ जाने चाहते हैं, ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ओके, सो देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए, गाइडेंस देखेंगे। मुझे फिर से वही सॉन्ग चैनल हो रहा है, अपना दिल तो है आवारा, जाने किस पर आएगा। आपको भरोसा ही नहीं है गाइस, मुझे सच में लग रहा है आपको भरोसा ही नहीं है। ओके,
ऑटोमिनल इक्विनॉक्स, इट्स लाइक रिलीज। यहाँ पे यस, ये चीज़ आपको रिलीज करने की ज़रूरत है। अगर ये बीज अगर बोएंगे तो उस वैसे ही फल पाएंगे। वो ये चीज़ें इज़ नॉट गुड। आपको उसके उस इंसान के ऊपर भरोसे रखने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है अनफोल्डमेंट, कुछ यहाँ पे अनफोल्ड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ सच बाहर आते हुए दिखाई दे रहा है। और ये सच जो है इस इंसान की सच यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि बहुत कॉन्जर्वेटिव है, अपना इमोशंस एक्सप्रेस करने में बहुत डिफ़िकल्टी है इस इंसान को। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे मुझे लग रही है कि कुछ ना कुछ यहाँ पे अनफोल्डमेंट है उनके नेचर के बारे में। आप मतलब चौंक जाएंगे कि ओह ये भी है क्या इनके नेचर में, काइंड ऑफ एनर्जीज। ओके, एंड यहाँ पे है आकाशिक रिकॉर्ड्स। योर एवरी thought, intent, words and deeds are being recorded in the Akashic records. Angels want you to be mindful and yes, that is what I was telling, right? जो भी आप सोचेंगे वही मैनिफेस्ट होगा। और आपका तो बहुत पावरफुल एनर्जीज है, आप भगवान के साथ कनेक्टेड है। आप अगर ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में है तो वो गाइडेड अगर है तो भगवान से ही है ना, तो आपकी हर बात सुनी जाएगी। तो ये बात भी सुनी जाएगी। आपको चाहिए क्या कि ये इंसान किसी और के साथ रहे? नहीं चाहिए ना, तो मत सोचिए ऐसा कुछ। ओके, तो यहाँ पे डांसिंग विथ एंजल्स, आपको बोला जा रहा है कि एंजल्स को सरेंडर कीजिए। एंजल्स के साथ यहाँ पे काम करना आपके लिए मैंडेटरी है। 2121 यहाँ पे मैंने देखा इंपॉर्टेंट एंजल नंबर हो सकता है आपके लिए। एबेंडेंस, एंजल्स आपको एबेंडेंस भेज रहे हैं। बहुत सारी एबेंडेंस आपके रास्ते में आती हुई दिखाई दे रही है। सो तो क्लेम दिस एनर्जी। ओके, तो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके न्यूमरोलॉजी के डेक से। यहाँ पे है यू एंड योर लव्ड वंस आर सेफ। ओके, अगर आपको कहीं पे भी ऐसा लगता है कि आपके जो लव्ड वंस है वो सेफ है या फिर उनके बारे में आप चिंता करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है कि दे आर सेफ, डोंट वरी अबाउट देम। ओके, एंड यहाँ पे एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। एरीज से मुझे वही लग रहा था, कुछ एनर्जीज यहाँ पे गेनिंग मोमेंटम, जहाँ पे भी अगर आपको लग रहा था कि चीज़ें आगे क्यों नहीं बढ़ रही है। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये चैनल हो रहा है कि जो प्रपोजल की एनर्जी है, जो आपको काफ़ी टाइम से ऐसा सुनाई दे रहा होगा कि ये वो आ रहे वो आ रहे वो आ रहे, एंड यहाँ पे 3D वर्ल्ड में उसका कोई भी नामो निशान नहीं दिख रहा है। बट यहाँ पे 3D वर्ल्ड में ही एनर्जी मोमेंटम गेन करती हुई दिखाई दे रही है। ओके, फ्रॉम नोवेयर दिस पर्सन इज कमिंग, फ्रॉम नोवेयर टूवर्ड्स यू। ओके, सो दैट्स इट गाइस, लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल। मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक ज़रूर शेयर करना, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना।